Hello students, welcome to Phi Chima classes in collaboration with City Model College। हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 3 को स्टडी कर रहे थे। इसमें लॉज ऑफ मोशन स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ को स्टडी करेंगे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन to every action there is always an equal and opposite reaction। यानी कोई भी फोर्स आप कहीं पर अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के अगेंस्ट में एक रिएक्शन फोर्स वहां पर हमेशा अवेलेबल होता है। जैसे कोई एग्जांपल लें, किस तरह से कोई आपका फ्लोर है, उस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक का कोई वेट होगा mg, ये वेट आपके इस सरफेस पर एक्ट करेगा ड्यू टू द ब्लॉक। और जब इस फोर्स mg के इक्वल जो फोर्स यानी जो उसका वेट है वो इस ब्लॉक के द्वारा इस सरफेस पे अप्लाई होगा तो सरफेस भी एक रिएक्शन फोर्स आपके ब्लॉक पर लगाएगा। यानी ब्लॉक का जो वेट हो गया वो सरफेस पर एक्शन हो गया और सरफेस के द्वारा ब्लॉक के ऊपर उतना ही एक अपोजिट फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा उसका रिएक्शन फोर्स। इस तरह से कहीं पर भी कोई फोर्स लगता है तो वहां पर दूसरी बॉडी के द्वारा रिएक्शन फोर्स भी लगाया जाएगा। ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं वो अलग अलग बॉडीज पर होते हैं। कोई एक बॉडी एक्शन फोर्स लगाती है तो कोई दूसरी बॉडी उस एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन फोर्स लगाती है जो कि पहली बॉडी पर लगती है। कुछ और एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि जब हम किसी सरफेस पर स्टैंड करते हैं तो आपका वेट सरफेस को नीचे की ओर पुश करता है अपने वेट से और वो सरफेस आपके ऊपर उतना ही रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है। तो जो आपका वेट हो गया वो एक्शन फोर्स हो गया ऑन द सरफेस, एक्शन ऑन द सरफेस बाय अस, और जो रिएक्शन फोर्स हो गया ये आपके फ्लोर के द्वारा रिएक्शन बाय द फ्लोर ऑन अस। तो इस तरह से एक्शन फोर्स हम लगा रहे हैं सरफेस पर और रिएक्शन फोर्स सरफेस लगा रही है हम पर। तो इस तरह से ये दोनों ही फोर्सेस एक साथ अप्लाई होते हैं, साइमल्टेनियसली अप्लाई होते हैं, बट अलग अलग बॉडीज पर अप्लाई होते हैं। ऐसे ही जब हम किसी सरफेस पे मूव करना चाहते हैं तो जब अपना फुट स्टेप मूव करते हैं तो आपकी जब एंकल आपके सरफेस पर पड़ती है, फ्लोर पर पड़ती है, तो जो फ्लोर का रिएक्शन फोर्स होता है, ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स होता है, वो आपके वेट के अगेंस्ट ऊपर की ओर होता है। एंड बिकॉज योर फुट हैज ए टेंडेंसी टू स्लाइड फॉरवर्ड, तो इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि सरफेस प्रोवाइड करता है। तो जो आपके फ्लोर आपके फुट की आगे की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी है, स्लाइडिंग फोर्स है, उसके अगेंस्ट में जो सरफेस है वो एक रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल कराती है। इसी तरह से आपका वेट W नीचे की ओर वर्क करता है तो सरफेस का रिएक्शन फोर्स आप पर ऊपर की ओर वर्क करता है। तो यहां पर दो रिएक्शन फोर्स हो रहे हैं, आपके स्लाइडिंग फोर्स के अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स और आपके वेट के अगेंस्ट में ग्राउंड का नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। तो इस तरह से ग्राउंड यहां पर दो फोर्सेस अवेलेबल करा रहा है, एक आपका फ्रिक्शन फोर्स और एक आपका रिएक्शन फोर्स। और इस तरह से एक नेट रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस प्रकार से आपके सरफेस के द्वारा आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है। जब आप स्टैंड स्टिल हैं तो आपका वेट डाउनवर्ड है और रिएक्शन फोर्स राइट अपवर्ड है। जब आप आगे की ओर मूव करना चाह रहे हैं तो आप अपने फ्लोर से अपने फुट से फ्लोर को बैकवर्ड डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हैं, तो जो फ्लोर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है और साथ साथ आपका जो वेट है वो W एज ए एक्शन फोर्स डाउनवर्ड कर रहा है
तो जो सरफेस का रिएक्शन फोर्स है ग्राउंड का, वो आप पर अपवर्ड वर्क कर रहा है। तो इस तरह से एक्शन फोर्स हो गया W, ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स हो गया अपवर्ड, एक्शन फोर्स हो गया स्लाइडिंग फोर्स बैकवर्ड, आपको जो आप जो फुट से आप जो सरफेस को पीछे की ओर पुश कर रहे हो, तो ये एक्शन फोर्स हो गया। और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सरफेस के द्वारा आगे की ओर, ये रिएक्शन फोर्स हो गया। तो रिएक्शन फोर्सेस आपके ग्राउंड के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जबकि वेट और बैकवर्ड डायरेक्शन में सरफेस को पुश करने ये आपके द्वारा लगाया जा रहा है। तो इस तरह से जो नेट फोर्स आपका R, ये आपका रिएक्शन फोर्स हो गया जो ग्राउंड के द्वारा लगाया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स। तो ये वो कुछ फोर्सेस हैं जो आपके बॉडी पर लगते हैं आपकी बॉडी के द्वारा जब किसी सरफेस पर आपके वेट या एफर्ट को अप्लाई करने पर। इसी तरीके से कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। जैसे जब आप किसी वॉल को पुश करते हो, तो आप वॉल को पुश कर रहे हो किसी फोर्स F से, दैट यू आर पुशिंग द वॉल। सो वॉल भी आप पर उतना ही फोर्स लगा रही है जिसको कहेंगे रिएक्शन फोर्स। जो आप फोर्स लगा रहे हो वो एक्शन फोर्स है, दैट एक्शन इज ऑन द वॉल। कौन अप्लाई कर रहा है? बाय द मैन। सो दिस इज एक्शन फोर्स। और वॉल क्या लगा रही है? वॉल एक आपका रिएक्शन फोर्स लगा रही है। तो वॉल इज अप्लाइंग रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स अप्लाइंग बाय द वॉल ऑन मैन। तो ये आपका रिएक्शन फोर्स हो गया। तो सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन, और रिएक्शन फोर्स ऑलवेज इक्वल होता है आपके एक्शन फोर्स के। सो रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू एक्शन फोर्स। कुछ और एग्जांपल देखें। जैसे कि यहां पर आप दो स्प्रिंग बैलेंसेस को देख रहे हैं जो आपस में अटैच हैं। एक वॉल से अटैच है और दूसरी आपकी फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस से अटैच है, और दूसरी स्प्रिंग बैलेंस को आप पुल कर रहे हो। जब आप इसको पुल करते हो तो जो फर्स्ट स्प्रिंग है जो वॉल से अटैच है, वो फिक्स होने की वजह से एक एक्शन फोर्स उसके ऊपर लगता है आपके द्वारा अप्लाई करने पर। वो एक कितना एक्शन फोर्स लग रहा है वो इस स्प्रिंग का जो बैलेंस है वो शो करता है। और वही स्प्रिंग आपकी स्प्रिंग पर फोर्स लगाती है, और वो फोर्स लगाती है FAB यानी रिएक्शन फोर्स। तो इस तरह से यहां पर भी दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स यदि एक्शन का लग रहा है तो दूसरा फोर्स रिएक्शन का लग रहा है। कुछ और एग्जांपल, जैसे हम बुलेट और गन का लें, तो जब किसी बुलेट को किसी गन से फायर किया जाता है तो बुलेट को जो फोर्स आगे की ओर मिलता है, ऐसा ही रिएक्शन फोर्स आपकी गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। तो यदि बुलेट पर जो फोर्स लग रहा है वो एक्शन फोर्स हुआ, तो जो गन को रिकॉइल फोर्स लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वो आपका रिएक्शन फोर्स हो गया। तो इस तरह से यहां पर भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। ऐसे ही जब कोई रॉकेट अपवर्ड मूव करता है तो एग्जॉस्ट गैस को बर्न करके बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है। तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है वो हो गया एक्शन फोर्स बाय द रॉकेट, और जब वो गैस को बाहर एग्जॉस्ट करता है तो एक अपथ्रस्ट उसको मिलता है, वो हो गया उसका रिएक्शन फोर्स। तो इस तरह से यहां पर भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स वर्क करते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लें। जैसे कि किसी बोट को किसी सोर्स से मूव करना हो, तो आपका फुट शोर को पुश कर रहा है, जबकि शोर आपको पुश कर रहा है, जिससे कि बोट आप आगे की ओर मूव कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक्शन और रिएक्शन को यहां पर जस्टिफाई करते हैं, जो न्यूटन्स के
थर्ड लॉ को डिस्क्राइब करते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर देख लें। ऐसे एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि जब किसी बॉल को आप कैच करते हो तो जो फोर्स बॉल आप पर एज ए एक्शन लगाती है वही फोर्स आपकी पाम बॉल पर एज ए रिएक्शन लगाती है। तो यहां पर भी एक्शन और रिएक्शन का फोर्स एग्जिस्ट करता है। कुछ और एग्जांपल लें या क्वेश्चंस लें, जैसे द एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एज सून एज द एक्शन फोर्स एग्जिस्ट देयर विल बी ए रिएक्शन फोर्स। जैसे ही आप एक्शन फोर्स लगाएंगे वहां पर तुरंत रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। The action and reaction are equal in magnitude. Is this statement true? Yes. Action and reaction force आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि किसी वॉल पर जब आप पुश करते हो तो जितना फोर्स आप लगाते हो वो वॉल भी आप पर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। सो एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। नेक्स्ट आप देख सकते हो, comment on the statement the sum of action and reaction on a body is zero। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर नहीं लगते हैं। किसी एक बॉडी पर दूसरी बॉडी से एक्शन लगता है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर रिएक्शन फोर्स लगाती है। तो एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, इसलिए उनका जो सम है किसी एक बॉडी पर नहीं लगता है, इसलिए उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है। तो इसलिए आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा, नॉट ट्रू। द सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑन ए बॉडी इज जीरो, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही बॉडी पर अप्लाई ही नहीं होते, दो डिफरेंट बॉडी पर अप्लाई होते हैं, तो इसलिए उनका सम एक ही बॉडी पर होने का कोई क्वेश्चन रेज ही नहीं होता। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे ए बॉय पुशेस ए वॉल विद ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। जैसा कि अभी हम लोगों ने फिगर देखा कि सपोज ये बॉल पुश कर रहा है, ए बॉय है वो एक वॉल को पुश कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉय? तो हमको पता है कि जितना फोर्स वॉल पे लग रहा है बॉय के द्वारा उतना ही फोर्स वॉल लगाएगी बॉय पर। द सेम फोर्स वॉल विल एक्सर्ट ऑन द बॉय। सो वॉल भी कितना फोर्स लगाएगी, वो भी रिएक्शन फोर्स लगाएगी इक्वल टू एक्शन फोर्स। तो यहां पर आंसर हो जाएगा रिएक्शन फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये फोर्स जो बॉय लगा रहा था वो टूवर्ड्स ईस्ट लगा रहा था, तो जो वॉल लगाएगी वो फोर्स लगाएगी टूवर्ड्स वेस्ट। सो 10 न्यूटन टूवर्ड्स वेस्ट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां पर कि एक ब्लॉक है ऑफ वेट 15 न्यूटन, ये हैंग कर रहा है किसी रिजिड सपोर्ट बाय स्ट्रिंग से। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय? कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा, किसके द्वारा? ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग। ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है आपका, ये स्ट्रिंग पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? अब देखिए ब्लॉक कितना वेट लगा रहा है स्ट्रिंग पर, ब्लॉक लगा रहा है 15 न्यूटन वेट। तो ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग हो गया 15 न्यूटन, क्योंकि ब्लॉक स्ट्रिंग पर अपने वेट के बराबर का फोर्स अप्लाई कर रहा। तो एक तरह से ये आपका एक्शन फोर्स हो गया, बिकॉज ब्लॉक इज अप्लाइंग इट्स वेट ऑन स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक कितना लगा रही है? जितना फोर्स ब्लॉक स्ट्रिंग पे लगा रहा है उतना ही फोर्स स्ट्रिंग ब्लॉक पर लगाएगी। तो ब्लॉक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन का, तो स्ट्रिंग जो है ब्लॉक पर अपवर्ड फोर्स लगाएगी उतना ही, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन का। तो ब्लॉक फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग पे डाउनवर्ड, तो स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी ब्लॉक पे
इक्वल एंड अपोजिट यानी अपवर्ड। तो इस तरह से हमने फिगर में भी शो कर दिया कि जो स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी वो होगी आपका 15 न्यूटन अपवर्ड स्ट्रिंग फोर्स। ठीक है, तो दैट इज रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एक्शन विच ब्लॉक इज अप्लाइंग। ओके, सो दिस is the explanation and some questions and examples of Newton's third law of motion। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे इसको आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।